हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली गुरु। ई पाठशाला के अंतर्गत कक्षा 1 के लिए जो 5वें सप्ताह का कार्य है वो जारी कर दिया गया है और इस कार्य को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले कक्षा 1 के लिए क्या कार्य देना है, इस सप्ताह में किस दिन क्या कार्य करवाना है बच्चों से, गार्जियन के माध्यम से या फिर ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, जो भी सूटेबल हो और आपके जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पहुँच बन सके उसके माध्यम से आप क्या क्या उपलब्ध कैसे करवाएंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कक्षा 1 की हम लोग शुरुआत करते हैं और इसकी जो तारीख है वो निर्धारित की गई है। कब से इसको निर्धारित किया गया है? 19 तारीख से 23 तारीख तक के लिए जो सप्ताह 5वां है उसके लिए ये कार्य है, कार्य योजना इसमें रखी गई। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बता दें जो कार्य देना है सोमवार को यानी कि मंडे को हिंदी के लिए 5वें सप्ताह में, वो कक्षा 1 में पढ़ने वाले हमारे सभी छात्र अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कलरव का पाठ 6 वर्णमाला गीत जो पाठ 6 में है पा से लेके उवा तक का अध्ययन करेंगे इसमें। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, बच्चों के अंदर इन वर्णों से संबंधित समझ बनाने के लिए पा से उवा तक सभी वर्णों से उन्हें एक एक वस्तु का नाम लेने को कहेंगे। यदि बच्चे किसी वर्ण से वस्तु ना बता पाएँ तो उनको सहायता करें समझने में और उन अक्षर से कोई वस्तु बताने में। तो ये कार्य है। और इसके बाद में क्या करना है, कार्य पुस्तिका निकालना है और कार्य पुस्तिका में दिया गया अभ्यास पृष्ठ संख्या 30 और 31 में जो कार्य है उसको पूरा करवाना है। ये सोमवार का कार्य दिया गया है इसमें, यानी कि मंडे को ये आपको करवाना है। अब इसके साथ ही चलते हैं आगे। गणित में सोमवार क्या रखा गया है, तो ये रहा गणित। और कक्षा 1 के लिए जो गणित है वो 5वें सप्ताह सोमवार के लिए क्या बंटवारा किया गया है, क्या इसमें रखा गया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला कार्य, आज बंटवारा करने की समझ बनाना सीखेंगे। जो बंटवारा है, हिस्सा है, उसको समझ सिखाएंगे बच्चों को। किस प्रकार से बच्चे बांटना सीखें, एक सहज भाव से, अपने विवेक से, अपने दिमाग का कितना प्रयोग करके वो समझ सकते हैं। और यह बच्चों में संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ होना। तो इससे समझाने से पहले बच्चों में जो समझ होनी चाहिए वो दूर पास की समझ होनी चाहिए, जो कि लास्ट यानी कि पिछले सप्ताहों में इस चीज़ को पढ़ाया जा चुका है। लंबा छोटा यानी कि छोटा बड़ा, पहले और बाद आदि अलग अलग वस्तुओं के गुण के आधार पर उन्हें अलग अलग करना, वर्गीकृत कर लेना, इस प्रकार की उन्हें जानकारी पहले से होनी चाहिए, तभी वो बंटवारा करना सिखाएं उनको। और क्या दिया है इसमें, शिक्षकों के लिए इससे पढ़ाने के लिए एक शिक्षण पत्र भी इसमें लगाया जा रहा है, जिस पत्र में सभी गतिविधियाँ, जो भी गतिविधियाँ हैं उनकी सामग्री बताई गई है। इस गतिविधि में बच्चों के परिवेश के अनुसार आप सामग्री को बदल सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में अभिभावकों के साथ उसे साझा भी कर सकते हैं। करना भी चाहिए, करें, कर सकते नहीं, करें। जितने भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको इससे फ़ायदा होगा, लाभ मिलेगा। और जो नहीं जुड़े हैं तो उन्हें पहले ही बताया जा चुका है कि सप्ताह में जो सोमवार को काम, बुधवार का काम और शुक्रवार का काम गार्जियन के द्वारा देना है। अब देखते हैं इसमें जो गणित शिक्षण के लिए इसमें बंटवारा से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको देख लेते हैं हम, और साथ ही इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य की अगर बात करें तो बंटवारा करने की समझ बनाना। उसके बाद में अधिगम प्रतिफल, इसमें क्या है, अधिगम प्रतिफल यानी कि जब ये बच्चा इन गतिविधियों को सीख जाएगा और इस चैप्टर को जो इसमें बताया जा रहा है वो सीख जाएगा तो उसके क्या परिणाम उसको समझ में आएंगे, उनको देखते हैं। तो बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जैसे दूर पास, लंबा छोटा, पहले बाद आदि, और अलग अलग वस्तुओं को गुणा के आधार पर वर्गीकृत कर लेना उन्हें आना चाहिए। गुणा के यानी गुण के आधार पर, गुणा के आधार पर वर्गीकृत करना आना चाहिए। उसके बाद में जैसे पाठ
7 है पतंग जिसका नाम। संसाधन है गिनी जा सकने वाली वस्तुएं, कुछ भी ले सकते हैं आप, कंकड़ ले सकते हैं, तीली ले सकते हैं, माचिस की तीली ले सकते हैं, स्ट्रॉ ले सकते हैं, सिक्के ले सकते हैं, या अपने वातावरण के अनुसार जो भी उपलब्ध हो उसे ले सकते हैं। साथ ही शिक्षण विद्या क्या है इसमें, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने के लिए इसमें है। मूर्त का मतलब है जो सामने दिखाई दे रही हैं उन वस्तुओं को, और इसे उससे उन्हें बढ़ाकर अमूर्त जो दिखाई ना दें उनके बारे में बंटवारा से संबंधित इस पाठ में जानकारी देनी है। इसके बाद में आवश्यक पूर्व ज्ञान की बात करें तो अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना बच्चे को आना चाहिए। इसके बाद नए शब्द की बात करें तो बराबर बांटना। सामान्य भूल इसमें जो बच्चे भूल सकते हैं, गलती कर सकते हैं, बच्चे बंटवारा तो कर देते हैं पर बराबर है या नहीं है इसमें भूल कर देते हैं। तो उन्हीं सभी के आधार पर इसमें देखते हैं 2 गतिविधियाँ ऐड की गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहली गतिविधि, और जो पहली गतिविधि है वह ठोस वस्तुओं का बंटवारा। इसमें 15 मिनट का टाइम देना है। तो ठोस वस्तुओं का बंटवारा देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। शिक्षक बच्चों को बाहर से कंकड़ या पत्ते लाने को कहेंगे। बच्चे ही कंकड़ या पत्ते या मिट्टी के डेले जो भी उपलब्ध हो वातावरण के अनुसार उन्हें बच्चे ही इकट्ठा करेंगे, संग्रहित करेंगे, जिससे कि बच्चे उसको समझ बना सके ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चों को समूह में विभाजित किया जाएगा। उसके बाद में समूह में से एक बच्चे को चुना जाएगा जिसे दी गई वस्तुओं को समझ के शेष बच्चों में बराबर बांटना होगा। यानी कि समूह जैसे 5-5 का बना दिया तो 5 में से एक बच्चे को वो सामग्री दी जाएगी, चाहे वो कंकड़ हों, पत्थर हों, जो भी हों, पत्ते हों, और जो बचे हुए 4 सदस्य हैं उनमें बांटने के लिए कहा जाएगा, या 5 में बंटवा सकते हैं। विशेष क्या है इसमें, समूह में बराबर बंट सकने वाली वस्तुएं ही दी जाएं, कोई वस्तु शेष नहीं रहनी चाहिए। यानी कि पूरी जितना भी समूह है समूह के आधार पर बराबर सभी में बंट जाएं, इतनी ही वस्तुएं दें, अतिरिक्त वस्तुएं बचने वाली उनको ना दें। अब देखते हैं नीचे और क्या है इसमें। बच्चे बराबर बंटवारे का प्रयास करेंगे। टिप्स क्या है इसमें, प्रत्येक बच्चे को एक एक वस्तु दी जाएगी, फिर एक एक वस्तु दी जाएगी जब तक कि सभी वस्तुएं न बंट जाएं। तो इस प्रकार से बच्चे बहुत ही आसानी से इसे बांट सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे गतिविधि नंबर 2 जो दी गई है, गुण के आधार पर बंटवारा। तो इसमें क्या करेंगे, शिक्षक पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ 7 से इस गतिविधि को कराएंगे। पाठ नंबर जो 7 होगा, 7 नंबर, उससे ये गतिविधि करवाना है। बच्चों को खाने वाली वस्तुओं व खेलने वाली वस्तुओं का बंटवारा करना है। 7 नंबर पर, और पेज नंबर 32 है। पाठ 7 का पेज नंबर 32 जो है उस पर ये दिया गया है। बच्चे खाने वाली वस्तुएं व खेलने वाली वस्तुएं को अपने अनुभव से बताएंगे, और साथ ही शिक्षक इस कार्य में बच्चों की मदद भी करेंगे। क्या हम अपने आसपास की वस्तुओं को उनके गुणधर्म के आधार पर बांट सकते हैं? इस प्रश्न से शिक्षक बच्चों के साथ संवाद शुरू करेगा। शिक्षक व बच्चे मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। टिप्स क्या है, लकड़ी की वस्तुएं, खेलने की वस्तुएं, पढ़ने की वस्तुएं, रसोई आदि की वस्तुएं बच्चों को दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे परिचित हों, उनके वातावरण में सम्मिलित की जाने वाली वस्तुएं होना आवश्यक है। अब देखते हैं हम लोग बुधवार को हिंदी में क्या कार्य देंगे। तो बुधवार के लिए कक्षा 1 में पढ़ने वाले हमारे सभी जो छात्र हैं वो हिंदी में चित्र, चार्ट, होली पर चर्चा करेंगे। आपके साथ कहानी पोस्टर साझा किया गया है। बच्चों की कहानी का उच्चारण करके सुनाएं, उन्हें खुद से पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करें। कहानी से आसपास बने चित्र पर भी चर्चा कर सकते हैं। इस चर्चा में किस प्रकार आगे बढ़ाएं, इसे समझने के लिए दी गई वीडियो ज़रूर देखें। तो देखते हैं इसमें, तो ये जो लिंक दिया गया है, ये जो जिस पीडीएफ के माध्यम से हम वीडियो बना रहे हैं, ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस लिंक पर क्लिक करके आप YouTube से इस गतिविधि को भी देख सकते हैं। अब देखते हैं होली का जो चित्र है, ये सामने आपको दिख रहा होगा। तो इस होली के चित्र पर बच्चों के सामने रखें और उनसे चर्चा करें। तो जब उनसे चर्चा करेंगे तो बच्चे काफ़ी अपने स्तर से, अपने अपने हिसाब से बच्चे उसमें डिस्क्रिप्शन करेंगे। कोई बच्चों की संख्या बताएगा, कोई इसमें यूज होने वाले जो वस्तुएं हैं उनके नाम बताएगा, कोई कलर्स का नाम बताएगा, और कोई त्यौहार का नाम बताएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही मज़ेदार रोचक पाठ होने की उम्मीद है।
अब देखते हैं गणित में इस बार शुक्र को क्या रखा गया है। तो गणित में देखते हैं, आज बच्चे सोमवार को सीखें बंटवारा करने की समझ बनाना, एक अभ्यास पत्र के द्वारा दोहराएंगे। दिया गया अभ्यास पत्र बच्चे को दिखाएं और संबंधित प्रश्न भी पूछें। यदि बच्चे गलत उत्तर दें तो सही उत्तर के साथ संबंधित स्पष्टीकरण भी करें। सहायता के लिए शिक्षक से भी जुड़ें। इसके बाद में है अभ्यास पत्र में दिए गए प्रश्न या तो बच्चों को फ़ोन पर इमेज चित्र के माध्यम से दिखाएं या फिर इन प्रश्नों को उन्हें पढ़कर सुनाएं। जहां लिखने की ज़रूरत हो वहां बच्चे को संबंधित सामग्री भी दें। तो ये है शुक्रवार का काम। तो इसके लिए जो रखा गया है बराबर बंटवारा, उसके लिए ये सामने आपको दिख रहा है। ये इस प्रकार से गतिविधि, इसमें निर्देश दिए गए, गतिविधि को रखा गया है। तो चित्र दिया गया है और पहला प्रश्न है, पहले मित्र को मिलेंगे कितने आम। ये बंटवारा भी इससे संबंधित है। प्रश्न ये है, एक टोकरी में 8 सेव हैं, इसको अपने 4 दोस्तों में बराबर बराबर बांटना है। पहले कितने मिलेंगे, दूसरे कितने मिलेंगे, तीसरे कितने मिलेंगे और चौथे को कितने मिलेंगे। इस प्रकार से बंटवारा बच्चे करेंगे। उसके बाद में ये दूसरा है प्रश्न, 16 केलों को 4 बंदरों में बांटना है। तो 16 केलों को पहले को कितने मिलेंगे, दूसरे को कितने मिलेंगे, तीसरे को और चौथे को कितने मिलेंगे। तो इस प्रकार से बच्चे आसानी से, यदि हम पहली और दूसरी गतिविधि को पहले कराएंगे तो बच्चे समझ जाएंगे और अपने समझ के साथ फिर इन प्रश्नों को जो लास्ट में दिया गया है इसको वो आसानी से बंटवारा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।